रात के ठीक 12 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दुनिया ने खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया हो। खिड़की के बाहर हल्की हवा बह रही थी, जो कभी कभी पर्दों को हिलाकर कमरे में एक अजीब सा एहसास भर देती थी। कहते हैं, रात के इस पहर में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये जुनून, अंधविश्वास और उस खतरनाक मोड़ की कहानी है जहां इंसान अपने ही फैसलों का कैदी बन जाता है। ये कहानी है सौम्या पाटिल की, एक साधारण लड़की जिसके सपनों ने उसे डॉक्टर बनने की राह पर चलाया, लेकिन उसी दिल ने उसे ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। अध्याय एक साधारण शुरुआत। करीब 6 साल पहले सौम्या ने एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जहां सपने देखना भी किसी विलासिता से कम नहीं माना जाता था। उस दिन जब वह कॉलेज की विशाल इमारत के सामने खड़ी थी, तो उसकी सादी कुर्ती और चप्पल उसे खुद ही छोटी लग रही थी, मगर उसके दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे डॉक्टर बनना है। वहीं उसकी मुलाकात हुई राज से। राज, अमीर बाप का बेटा, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और हर किसी का चहेता। उसकी गाड़ी की चमक दूर से ही उसकी हैसियत बता देती थी। सौम्या और राज बिल्कुल अलग दुनिया के लोग थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अध्याय 2, दोस्ती या भ्रम। एक दिन कैंटीन में जब सौम्या चुपचाप अपनी रोटी सब्जी खा रही थी, तभी राज उसके सामने आकर बैठ गया। तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उस दिन से शुरू हुआ एक सिलसिला, छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कानें और एक तरफा उम्मीदें। राज उसके साथ बैठता, मजाक करता, खाना शेयर करता, और सौम्या के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। धीरे धीरे उसने अपने मन में एक दुनिया बना ली, जहां वह और राज साथ थे। लेकिन सच्चाई, राज के लिए वह बस एक अच्छी दोस्त थी। अध्याय 3, प्यार का भ्रम टूटता है। एक दिन सब बदल गया। सौम्या ने देखा राज किसी और लड़की के साथ बैठा है। वो लड़की थी लक्ष्मी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और हर मायने में सौम्या से अलग। राज ने बस कैजुअली कहा, ये मेरी कजिन है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सौम्या की दुनिया हिला दी। राज अब उससे दूर रहने लगा। मैसेज का जवाब नहीं, क्लास में नज़रअंदाज, और सबसे बुरी बात, तुम बस मेरी एक दोस्त हो। ये शब्द सौम्या के दिल में तीर की तरह धंस गए। अध्याय 4, जुनून की शुरुआत। सौम्या अब बदल चुकी थी। उसकी पढ़ाई छूट रही थी, उसकी रातें रोते हुए बीतती थीं, और उसके अंदर एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी, राज मेरा है और उसे मेरा ही होना चाहिए। यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। उसने इंटरनेट खंगाला, लोगों से पूछा, और आखिरकार उसे एक रास्ता मिला, काला जादू। अध्याय 5, अंधेरे की दहलीज। एक रात उसकी दोस्त पूजा उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। वो जगह, सड़ी हुई गंध, दीवारों पर अजीब निशान, हड्डियों की आवाज़, सब कुछ डरावना था। तांत्रिक ने बिना देखे कहा, तुम्हें प्यार नहीं, कब्ज़ा चाहिए। लेकिन सौम्या अंधी हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत पर। तांत्रिक ने चेतावनी दी, जो शक्ति तुम जगाओगी वो कीमत ज़रूर मांगेगी। सौम्या ने हाँ कह दी। अध्याय 6, 21 दिन की साधना। अगले 21 दिन उसकी ज़िंदगी बदल गए। कब्रिस्तान की मिट्टी, काली अगरबत्तियाँ, मरे हुए पक्षियों के पंख। हर रात 12 बजे वह मंत्र पढ़ती। उसे महसूस होता कोई उसके आसपास है, लेकिन अब डर नहीं, जुनून था। अध्याय 7, सबसे बड़ी गलती। 21वें दिन उसे एक श्मशान घाट में साधना पूरी करनी थी, लेकिन वह सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गई, 3 दिए। घबराहट में उसने माचिस की तीलियों से मंत्र पूरा करने की कोशिश की, और यहीं सब खत्म हो गया। अधूरा मंत्र, अधूरी साधना, और एक भयानक शक्ति जाग गई। अध्याय 8, कीमत शुरू होती है। शुरुआत में सब ठीक लगा। राज और लक्ष्मी के बीच झगड़े शुरू हो गए। राज फिर से सौम्या के पास आने लगा, लेकिन जल्द ही डरावनी घटनाएं शुरू हुईं। राज को खाने में कीड़े दिखने लगे, उसे बदबू आने लगी, उसे साए दिखने लगे। वह पागल होता जा रहा था। अध्याय 9, बर्बादी। राज की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
वह चिल्लाता, कोई मेरा गला दबा रहा है, वो औरत मेरे पीछे खड़ी है। सौम्या समझ चुकी थी, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अध्याय 10। पछतावा। सौम्या एक दूसरे तांत्रिक के पास गई। उसने कहा, ये प्यार नहीं, लालच था। अब एक ही रास्ता है, कुर्बानी। अध्याय 11। आखिरी सौदा। 3 दिन की साधना, बिना खाना पानी, और अंत में एक दुर्घटना। तेज रफ्तार ट्रक और सौम्या की टांगें हमेशा के लिए चली गईं। अध्याय 12। अंत या सज़ा। राज ठीक हो गया। वह एक सफल डॉक्टर बन गया। उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसकी खुशहाल जिंदगी। और सौम्या, वह व्हील चेयर पर बैठी, बस दूर से उसे देखती रही। अंतिम संदेश। सौम्या ने आखिर में बस इतना कहा, मैंने उसे पा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। आउटरो। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ हमें तोड़ कर सिखाती हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो आज़ादी देता है, और अगर जुनून बन जाए तो बर्बादी। आज की रात, अगर आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल है जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, तो एक बार रुकिए, सोचिए, क्योंकि हर कीमत चुकाने लायक नहीं होती।